अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मिस्ट्री थ्रिलर और सर्वाइवल मूवी के बारे में जिसका नाम है द क्विकसैंड। मूवी की कहानी एक ऐसे कपल के बारे में है जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी डिवोर्स के करीब पहुंच चुकी थी और जंगल में हाइकिंग के दौरान किस तरह से उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की और किस तरह से वहां पे सरवाइव कर पाए। तो ये स्टोरी सारी उसी से रिलेटेड है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक स्ट्रेंजर को देखते हैं जो किसी से डरा हुआ जंगल से जा रहा था और यूं लगता था कि वो किसी इंसान से या फिर किसी जानवर से डरा हुआ है। उसके हाथ में एक गन तो थी लेकिन उसे चलाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। तभी उसके पास अचानक से उसका दोस्त आता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि हमारे लिए पहले वाला काम ठीक था जिसमें हम टूरिस्ट को लूट लिया करते थे। तभी वो अपने दोस्त से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि इन सांपों की खाल की क्या कीमत है? महंगी महंगी कंपनियां इनसे बेल्ट और पर्स वगैरह बनाती हैं। तभी उन्हें झाड़ियों में हलचल महसूस होती है और वो डर के वहां से भाग जाता है। वो आया तो यहाँ पे शिकार करने था और उसके हाथ में गन भी थी, लेकिन वो इतना ज्यादा डरा और घबराया हुआ था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो नीचे गिर जाता है और देखता है कि उसके पास एक इंसान का ढांचा पड़ा हुआ है जिसे देख के वो चिल्लाने लगता है। तभी वो आगे जाता है और एक दलदल में फंस जाता है जहाँ पे उसकी मौत हो जाती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम एक कपल सोफिया और जॉर्ज को देखते हैं जो कि अपने दोस्त मार्कस से मिलने के लिए कोलंबिया जा रहे थे ताकि वो उसके साथ वेकेशन गुजार सकें। सोफिया एक डॉक्टर थी और जॉर्ज एक नर्स था और इनकी शादी को काफी साल गुजर चुके थे। इन दोनों के बच्चे भी थे जिन्हें वो घर छोड़ के आए थे ताकि वो अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड कर सकें और इस टाइम को एंजॉय कर पाएं। जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे हमें यूं लगता है कि ये दोनों अब एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और जब ये लोग अपने होटल पहुंचते हैं तो अपने दोस्त मार्कस से मिलते हैं और ये सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि काफी अरसे के बाद ये एक दूसरे से मिल रहे थे। मार्कस उनसे कहता है कि वो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। फिर वो उनसे पूछता है कि उन्होंने यहाँ पे कौन सा रूम नंबर ले रखा है, जिसपे वो बताते हैं कि वो दोनों अलग अलग रूम में रहेंगे, जिससे मार्कस काफी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जब वो काउंटर पे जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे उनके लिए एक ही रूम अवेलेबल है और इसलिए वो रूम को शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वो रूम में पहुंचते हैं तो जॉर्ज उससे कहता है कि वो बेड पे सोएगी और जॉर्ज सोफे पे सो जाएगा। सोफिया उसे थैंक यू कहती है और उससे कहती है कि वो इसे इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है। तो वो सोफिया से कहता है, तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है, तुम मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। वो सोफिया से पूछता है कि आखिर तुम्हारा अचानक से कैसे मन हो गया यहाँ ट्रिप पे आने का। तो सोफिया उससे कहती है, अकेले बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है। माना कि वो एक माँ है लेकिन उसका भी मन करता है कभी कभी एंजॉय करने का। अब शाम के वक्त वो अपने दोस्त मार्कस के पास जाते हैं और इकट्ठे डिनर करने लगते हैं और अपने कॉलेज की पुरानी यादों के बारे में डिस्कस करते हैं जब वो इकट्ठे पढ़ा करते थे। और इसके बाद मार्कस एक डिश ऑर्डर करता है तो सोफिया उससे कहती है क्योंकि वो वेजिटेरियन है और इस वजह से वो मीट कंज्यूम नहीं करेगी। और जॉर्ज उससे कहता है कि वो भी उसके साथ वेजिटेरियन बन गया है इसलिए वो भी ये डिश नहीं खाएगा। तो मार्कस उनसे कहता है कि यहाँ पे चॉर्चिन नाम की एक जगह है जो कि बहुत अच्छी टूरिस्ट प्लेस है और अगर वो चाहे तो वहाँ पे हाइकिंग के लिए जा सकता है। ये सुन के जॉर्ज उससे कहता है कि वो वहाँ पे चलने के लिए तैयार है लेकिन उसे नहीं लगता कि सोफिया वहाँ पे जाना पसंद करेगी। ये सुन के सोफिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इसे कहती है कि वो हर बार इसे मना क्यों करता है। ये कहते हुए वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। मार्कस उसे देख के हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। तो जॉर्ज उसे बताता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रही। उन दोनों ने फैसला किया है डाइवोर्स लेने का क्योंकि वो अब एक दूसरे को पसंद नहीं करते और वो एक साथ नहीं रह सकते। ये सुन के मार्कस हैरान हो जाता और उनसे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ये उन दोनों के म्यूचुअल कंसल्ट से हो रहा है। और इसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है और वो सोफिया को अपने बेड पे सोया हुआ देखता है। फिर वो अपने अच्छे दिनों को याद करता है जब वो लोग एक ही बेड पे सोया करते थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती वहां पे जाने की और इसी वजह से वो सोफे पे ही सो जाता है। अगले दिन जब सोफिया उठती है तो वो चौचिन जगह के बारे में सर्च करने लगती है
तो वो जॉर्ज से कहती है कि वो अकेले ही वहाँ पे ट्रैकिंग करने जा रही है। तो जॉर्ज उससे कहता है कि वहाँ पे अकेले जाने का कोई फायदा नहीं है, वो इसके साथ चलेगा ताकि वो भी वहाँ पे ट्रैकिंग कर सके। ये सुन के वो राजी हो जाते हैं और दोनों अपना बैग पैक करने लगते हैं। अब वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं और उससे उस जगह के बारे में पूछते हैं। तो वो बंदा उन्हें एक मैप दिखाता है और उनसे कहता है कि इस रास्ते से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने का एक शॉर्ट रास्ता भी है जहाँ से वो बिल्कुल न जाएं। और इस जगह का नाम ला सारे मार्क है, जो कि बहुत ही खतरनाक जगह है और वहाँ पे बहुत सारे खतरनाक जानवर भी पाए जाते हैं। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी जगह है और ये भी समझ जाते हैं कि उन्हें कौन सा रास्ता अख्तियार नहीं करना। और उनके जाते ही रिसेप्शनिस्ट एक बंदे की तरफ इशारा करता है और वो बंदा भी उनका पीछा करने लगता है। अब वो दोनों उस जगह पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आगे गाड़ी ले जाने की जगह ही नहीं है, इसलिए वो पैदल ही आगे का सफर तय करने लगते हैं। उन्हें चलते हुए काफी टाइम गुजर चुका था, लेकिन अभी तक वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन फिर भी उन्हें ट्रैकिंग करते हुए बहुत मजा आ रहा था। अब वो काफी थक चुके थे और इसलिए वो थोड़ी देर रेस्ट करने लगते हैं। अब वो डिसाइड करते हैं अपनी गाड़ी पे दोबारा जाने का, ताकि वो दूसरे रास्ते के जरिए से उस जगह तक पहुंच सके। तभी जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं, वहाँ पे एक स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि उनकी गाड़ी में से कुछ चुराने की कोशिश कर रहा था। ये देख के वो काफी डर जाते हैं, लेकिन जॉर्ज यहाँ पे उसका सामना करना चाहता था। सोफिया उसे रोकने की कोशिश करती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे, क्योंकि अगर उसके पास हथियार हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन जॉर्ज उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता और वो उस आदमी के सामने चला जाता है। तभी वो आदमी उस पे गन तान देता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो इसे दे दे। तो जॉर्ज उससे कहता है कि उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो वो स्ट्रेंजर उससे कहता है कि तुम्हारी वाइफ भी तुम्हारे साथ आई थी, वो कहाँ है। अब ये सुनते ही सोफिया भी बाहर आ जाती है और उसे अपना बैग थमा देती है। तभी जब ये स्ट्रेंजर बैग चेक करने वाला होता है तो जॉर्ज उसके सर पे एक लकड़ी मार देता है, जिससे वो आदमी जख्मी हो जाता है और ये दोनों वहां से भागने लगते हैं। अब ये स्ट्रेंजर उन पे गोली चलाने लगता है, लेकिन वो गोली उनको नहीं लगती और वो दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं ताकि अपनी जान बचा सकें। तभी उन्हें रास्ते में एक बोर्ड नजर आता है जहाँ पे दो रास्ते जा रहे थे। एक रास्ता उस डेंजरस जंगल की तरफ जा रहा था, जबकि दूसरा रास्ता शहर की तरफ जा रहा था। जॉर्ज अपनी वाइफ से कहता है कि वो शहर की ओर जाए हेल्प लेने के लिए और वो दूसरे रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब जब सोफिया भाग रही होती है तो अचानक उसका सर एक पेड़ से टकराता है, जिससे वो गिर के बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को जख्मी पाती है और उसकी आंखें भी ब्लर हो गई थी, जिसकी वजह से उसे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। वो डगमगाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो एक दलदल में गिर जाती है, जिससे बाहर निकलने की वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन बाहर निकल नहीं पाती। और जब जॉर्ज इसकी आवाज सुनता है तो उसे बचाने के लिए वहां पे आ जाता है। वो एक लकड़ी को उसे थमाता है ताकि इसके जरिए से बाहर आया जा सके, लेकिन वो लकड़ी इतनी कमजोर थी कि वहीं पे टूट जाती है। वो सोफिया से कहता है कि ज्यादा मत हिलो, लेकिन सोफिया के बहुत ज्यादा हिलने जुलने की वजह से वो डूबने लगती है और फिर ना चाहते हुए भी जॉर्ज को वहां पे छलांग लगानी पड़ती है। अब दोनों के साथ वही मामला होता है, आसमान से गिरे खजूर में अटके। अब अगले सीन में हम देखते हैं उनका दोस्त मार्कस उनसे मिलने के लिए होटल में आया था, लेकिन वो दोनों उसे वहां पे नहीं मिलते। तभी वो अपना वॉइस नोट चेक करता है तो उसे पता लगता है कि जॉर्ज ने उसे मैसेज किया था, जिसमें वो बता रहा था कि वो अपनी वाइफ के साथ हाइकिंग पे जा रहा है, मैं वापस आके तुम्हें कॉल करूंगा। जॉर्ज सोफिया को हौसला देता है कि डरो नहीं, हम यहाँ से सेफली बाहर निकल जाएंगे। मिट्टी का वजन इंसान के वजन से भारी होता है और ऐसा उसने एक किताब में पढ़ा था। फिर सोफिया उससे कहती है कि तुम मुझे धक्का दो, हो सकता है कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं, लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकाम रहती है। फिर सोफिया उससे कहती है कि रेत के नीचे कुछ है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करो। और जब वो इसे ऊपर खींचते हैं तो ये किसी इंसान की डेड बॉडी थी। उस डेड बॉडी के हाथ में एक गन भी थी और एक बैग भी। जॉर्ज गन और बैग को बाहर निकाल के उसे फिर से अंदर धकेल देता है। तभी वो बैग खोल के चेक करते हैं तो उसके अंदर एक शराब की बोतल, टॉर्च, चाकू और इसी तरह की चीजें पड़ी होती हैं। और फिर वो गन चेक करता है और उसमें सिर्फ 2 ही गोलियां थी। फिर वो इस बैग को काट के एक रस्सी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उसके जरिए से यहाँ से बाहर निकला जा सके। दूसरी तरफ मार्कस अभी भी होटल में उनका वेट कर रहा था। तभी वो उसी स्ट्रेंजर को रिसेप्शनिस्ट से बात करते हुए देखता है। वो नोटिस करता है कि उसके पास जॉर्ज का बैग है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये बैग कहाँ से आया। फिर स्ट्रेंजर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस उसे पकड़ लेता है और पुलिस को बुलाने का कहता है। दूसरी तरफ वो जंगल में बैग को काट काट के एक रस्सी बना लेते हैं, लेकिन वो रस्सी इतनी छोटी थी कि वो चट्टान तक नहीं पहुंच सकती थी।
फिर जॉर्ज सोफिया को हौसला देने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि अगर हम सुबह तक होटल में ना पहुंचे तो मार्कस को पता लग जाएगा। तो मार्कस समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है और वो फिर पुलिस को लेके हमें बचाने के लिए यहाँ तक जरूर आएगा। तभी सोफिया कहती है कि ये जंगल बहुत बड़ा है, उसे कैसे पता लगेगा कि हम लोग यहाँ पे हैं। तभी यहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है और वो दोनों खूब चलाते हैं ताकि उन्हें पता लग सके कि जंगल में कोई मुसीबत में है, लेकिन उनकी ये कोशिश भी बेकार जाती है। जॉर्ज कहता है कि कल सुबह हम मार्कस के साथ होटल के रूम में बैठ के इस बकवास सिचुएशन का मजाक उड़ा रहे होंगे। फिर सोफिया उससे कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। जॉर्ज कहता है कि तुम मेरा हौसला बढ़ाने की बजाय कम कर रही हो। तभी सोफिया की पीठ पे चूंटियां खाने लगती हैं। फिर जॉर्ज उसे शराब की बोतल देता है और उसे पीठ पे डालने का कहता है। उससे चूंटियां तो भाग गई थी, लेकिन जिस जगह पे उन्होंने काटा था वहां पे घाव हो गया था। अब जॉर्ज भी हिम्मत हार चुका था और इस वजह से वो रोने लगता है। तभी उनके जहन में आता है कि हेलीकॉप्टर को हेल्प के लिए बुलाने के लिए उन्हें राइफल का यूज करना चाहिए था ताकि वो गोली की आवाज सुनते और हेल्प के लिए आ सकते, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ मेमोरीज शेयर करते हैं। तो जॉर्ज उसे बताता है कि वो अपनी डिवोर्स को लेके बहुत ज्यादा डिप्रेस है क्योंकि उनका डिवोर्स होने वाला है और वो इमेजिन नहीं कर सकता कि वो एक दूसरे के बगैर कैसे रहेंगे, और इसी वजह से उसे पीने की आदत पड़ गई है और यही वजह है कि वो हर वक्त अल्कोहल अपने पास रखता है। ये सुन के सोफिया समझ जाती है कि वो अभी भी उससे प्यार करता है। वो कहती है कि उसे भी बहुत डर लगता है कि वो सेपरेट होके कैसे रहेंगे और उससे अपने बच्चों की भी फिक्र होती है कि उनकी परवरिश कैसे होगी। एक दूसरे के साथ बातें शेयर करके वो रोने लगते हैं। तभी उन्हें अपने इर्द गिर्द से आवाज आती है तो सोफिया देखती है कि जॉर्ज के पीछे एक बहुत बड़ा सांप है। वो जॉर्ज से कहती है कि वो जरा भी ना हिले और जॉर्ज उसे कहता है कि राइफल के साथ वो इसे शूट कर दे ताकि वो यहाँ से भाग जाए। तो वो स्नेक देखती है कि ये दोनों उसके अंडे के बहुत करीब थे, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो जॉर्ज को काट देती है। ये देख के सोफिया उसे शूट करती है और वो वहाँ से भाग निकलती है और उसके काटते ही जॉर्ज के जहन में वो जहर फैलने लगता है और उसे काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। तो सोफिया उससे कहती है कि वो एक डॉक्टर है और वो जानती है कि इसे कैसे बचाया जा सकता है, और वो उससे कहती है कि वो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, वो इसे ठीक कर देगी। वो इसके हाथ पे एक जैकेट बांध देती है ताकि वो जहर ना फैले, लेकिन वो जहर बिल्कुल नहीं रुकता और वो उसके शरीर में फैलता चला जाता है। अब मार्कस और वो चोर एक जेल में होते हैं और मार्कस उसे कहता है कि वो इसे सच सच बताए कि उसके दोस्त कहाँ हैं। तो चोर उससे कहता है कि अगर वो उसे अपनी घड़ी देगा तो वो इसे बता देगा, लेकिन मार्कस उसे कहता है कि ये उसके पिता की आखिरी निशानी है तो इसलिए वो इसे नहीं देगा। तो वो चोर उससे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारी माँ की है या तुम्हारे बाप की, मुझे तो वो चाहिए क्योंकि वो मुझे एक्सपेंसिव लग रही है। ये सुन के मार्कस उस घड़ी को उतारता है और उसे थमा देता है और इसके बाद वो चोर उनकी लोकेशन उसे बता देता है, जिसे सुन के मार्कस को अंदाजा हो जाता है कि वो दोनों उस दलदल में फंस चुके हैं और वो जगह बहुत खतरनाक है। जो कोई भी वहाँ पे जाता है वापस नहीं आता। वो फौरन से इस बारे में पुलिस वालों को बताता है और उनसे हेल्प के लिए कहता है। अब दूसरी तरफ जंगल में जहर जॉर्ज की गर्दन तक पहुंच चुका था। सोफिया कहती है कि वो उसके ब्लड को क्लॉट कर देगी ताकि वो जहर आगे तक ना फैल सके। तभी वो चाकू को लाइटर के साथ गर्म करती है और उसकी आर्टरीज को काट देती है, जिससे वो जहरीला खून भी उसकी बॉडी से निकलने लगता है। और फिर वो गर्म चाकू करके उसकी वैन पे लगाने लगती है ताकि इसके खून को रोका जा सके। जॉर्ज बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है और वो सोफिया से कहता है कि वो इससे बहुत प्यार करता है। अब सोफिया भी उससे कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो डिवोर्स नहीं लेंगे। तभी जॉर्ज उससे कहता है कि उसे लगता है कि वो यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगा, इसलिए वो खुद के बारे में सोचे और जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाए। अब सोफिया के जहन में एक तरकीब आती है। उनकी रस्सी तकरीबन 8 फुट कम पड़ रही थी और वो सांप भी तकरीबन 8 फुट ही था, तो क्यों ना वो उस सांप को मार दें और उसको एज अ रस्सी यूज करें ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सकें। तो जॉर्ज उससे कहता है कि वो सांप बहुत ही खतरनाक थी और अब तक वो बहुत दूर चली गई होगी तो वो इन्हें नहीं मिलेगी। तो सोफिया उससे कहती है कि वो एक माँ है और माँ अपने अंडों से कभी दूर नहीं रह सकती। वो दूरबीन से इस सांप को देखने की कोशिश करती है और उससे सांप नजर आ जाता है। वो सांप पे कुछ चीजें फेंकती है जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो सांप पे शूट करती है लेकिन वो सांप बच निकलती है और वो सोफिया के करीब आके उसकी गर्दन के गिर्द लिपट जाती है और उसकी गर्दन दबाने लगती है। तभी जॉर्ज चाकू उठा के उस सांप के सर पे मार देता है, जिसकी वजह से वो सांप वहीं पे मर जाता है। अब वो इस सांप को एक रस्सी के तौर पे यूज करते हैं और इस रस्सी को चट्टान पे फेंकते हैं, जिसके थ्रू सोफिया वहां से बाहर आ जाती है। अब वो जॉर्ज की तरफ हाथ बढ़ाती है ताकि वो उसे अपना हाथ दे और उसे यहाँ से बाहर निकाल सके,
लेकिन जॉर्ज इतना कमज़ोर हो चुका था कि उससे उसका हाथ ही नहीं उठता। तो वो उससे कहता है कि वो यहाँ से चली जाए और किसी को मदद के लिए लेके आए। तो सोफिया उसकी बात मान लेती है और यहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पे अंधेरा हो जाता है और सोफिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि उसे हर तरफ दलदल ही नज़र आ रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस डायरेक्शन में जाए। तभी वो वहाँ पे बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद उसे एक रोशनी नज़र आती है, जो कि पुलिस की वैन की थी और यहाँ पे पूरी टीम आई थी उन्हें बचाने के लिए। वो देखती है कि मार्कस यहाँ पे पूरी टीम लेके आया है उन्हें रेस्क्यू करने के लिए, और वो उन्हें बताती है कि जॉर्ज कहाँ पे है। सोफिया को लगता है कि अभी तक जॉर्ज मर चुका होगा, लेकिन जब वो जॉर्ज को लेके आते हैं तो जॉर्ज की सांसें चल रही होती हैं, और ये देख के सोफिया खुश हो जाती है और अपने पति को गले से लगा लेती है। सोफिया और जॉर्ज के दरमियान जो गलतफहमी थी वो अब ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद वो जॉर्ज को हॉस्पिटल ले जाते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, और अब सोफिया सुख का सांस लेती है। और इसके साथ ही मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।